दीपक बोरा जी हैं, पूर्व एम्बेसडर, आप उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये राजनीतिक विश्लेषक जो बन के बैठते हैं कि अब भी बचाव कर रहे हैं इनका, मुझे नहीं पता है पंकज जी बचाव कर रहे हैं कि नहीं, आप उन्हें देखकर बोल रहे हैं। मैं नहीं जानती हूँ, मैं पंकज जी से पूछूंगी। नहीं, मैं तो जो प्रवक्ता कांग्रेस की, मैं तो एक सेकंड जरा पंकज जी से पूछती हूँ। मलूक जी, मैं 1 मिनट रुकिए। ये मैं एक बार पंकज जी ये बात बताऊं, क्योंकि पूजा जी अभी यहाँ बोल रही थी कि प्रदर्शन का अधिकार है, हमने हिंसा तो नहीं किया, हम अपनी बात रख रहे हैं। तो फिर ये चोरी छुपे क्यों घुसे थे यहाँ पर? अगर मैं आपसे पूछूं, पूरी तैयारी से ये लोग आए थे एंट्री के लिए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया, कार्यकर्ताओं ने QR कोड जनरेट किया, उसके बाद 4 को गिरफ्तार कर लिया है जो है। तो पंकज जी ये बात बताइए ना, अगर प्रदर्शन अधिकार है और इतना सही है तो क्यों फिर ये भाग रहे हैं, और क्यों ये इस तरह तैयारी करके वहां पर गए? देखिए, प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, विरोध प्रदर्शन करने का उनको अधिकार है। AI ग्लोबल समिट में भी विरोध प्रदर्शन कोई कर सकता है, हाँ, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए और भी कोई बेहतर तरीका हो सकता था, बजाय इसके वो अपनी कमीजें उतारते। लेकिन ऐसे कई प्रसंग हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कमीजें उतारकर प्रदर्शन किया है, सार्वजनिक रूप से किया है, सदन के भीतर भी किया है। और कमीज उतारकर प्रदर्शन करने की परंपरा कोई नई नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है, हमारे देश में भी बहुत बार हुआ है। पंकज जी, आपका ध्यान शायद टी-शर्ट उतारने पर ज्यादा है, मेरा ध्यान मंच पर ज्यादा है। किस मंच पर यह प्रदर्शन किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती हूं कि टी-शर्ट उतार प्रदर्शन बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, क्या इस मंच पर होना चाहिए था? पंकज जी, आप कैसे सही ठहरा रहे हैं? देखिए, इस देश के नौजवानों में बहुत क्षोभ है, आक्रोश है। एक तरफ आप AI ग्लोबल समिट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम देश में 1 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का पूंजी निवेश लाएंगे AI के क्षेत्र, और दूसरी तरफ हमारे देश में बदहाली की स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था किस दौर में है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है। तो अगर इससे कुछ नौजवान क्षुब्ध हैं और वो किसी वैश्विक मंच पर, किसी ग्लोबल समिट में अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो इसमें मैं कुछ भी अनुचित नहीं मानता हूँ। हाँ, थोड़ा और बेहतर तरीका अपना लेते, क्योंकि वैश्विक मंच था तो शायद बेहतर होता, लेकिन फिर भी हम किसी ग्लोबल समिट में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है कोई, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। ऐसा कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। सर, मैं ये नहीं, आपने बोला कि किसी भी ग्लोबल, अब मुझे जरा बताइए, जो मैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी विरोध ही किया था। ये जो चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, सेमीकंडक्टर डील में भी विरोध किया। अब कांग्रेस ने राफेल फाइटर जेट्स का भी विरोध किया था। आज वो सबसे बड़ी ताकत है भारत के लिए। भारत US सेमीकंडक्टर डील का भी विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल संप्रभुता बेचने का आरोप लगाया था। ये डील अगर नहीं होती तो हम माइक्रोचिप की रेस में कहीं नहीं होते। अगर कोरोना में भारत की कोवैक्सीन को कांग्रेस ने विरोध किया था पंकज जी, लेकिन इसी वैक्सीन ने 100 से ज्यादा देशों में लोगों की जान बचाई। रूस से S-400 का भी विरोध किया। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि विरोध तो हर चीज पर होता है, क्योंकि अब सियासत ही ऐसी हो गई कि हर चीज का विरोध करो, वो देश की अगर ताकत बन जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। S-400 भारत की सुरक्षा चक्र की मजबूत कड़ी आज है कि नहीं है, ये सवाल जरा लोग अपने आप से पूछें। पंकज जी, मंच सुरक्षा, सुनिए, सुरक्षा अलग मुद्दा है। अब आप ये कहेंगे सुरक्षा अलग मुद्दा है, ये अलग मैं ये मुद्दा कह रहा हूं कि सुरक्षा चक्र की बोफोर्स तोपें आज सुरक्षा चक्र की बहुत मजबूत कड़ी हैं या नहीं है? किस विपक्ष ने बोफोर्स तोप के बारे में क्या क्या कहा, और उस वजह से राजीव गांधी के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी कि आखिरकार राजीव गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैं अब क्या कहा गया? मलूक जी से वैसे आऊंगी, मैं पहले एम्बेसडर बोरा के पास, वो ये कह रहे हैं, एम्बेसडर बोरा वो सीधी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले प्रोटेस्ट कांग्रेस के खिलाफ भी हुआ, तो क्या बड़ी बात है? कांग्रेस के खिलाफ भी तो बीजेपी करती थी ऐसा प्रदर्शन। आप आज की बात कर रहे हैं या हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं? नहीं, एम्बेसडर बोरा, ये जो पंकज जी ने अभी बात कही, मैं उस संदर्भ में कह रही हूँ कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि बोफोर्स को लेकर नाम तो बदनाम किया राजीव गांधी का,
अच्छा, मुझे लग रहा है एम्बेसडर बोरा आपके वहां शायद इस वक्त बिजली की थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ मैं फ्रेम नहीं देख पा रही हूँ। वापस आ रही हूँ। मलुक जी, पंकज जी को जवाब आप देना चाहेंगे? पूजा जी को भी स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। जी हाँ। जी, देखिए बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बीजेपी या आरएलडी या एनडीए ने कभी भी कोई ऐसी जगह प्रदर्शन या ऐसी कोई हरकत नहीं करी जिससे देश की साख गिरती हो या जिससे देश द्रोह की बदबू आती हो। ये जो तस्वीरें आई हैं, पंकज जी भी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। पंकज जी भी ही इज फोर्स्ड टू स्माइल, मुझे बट मैं हंसी आ रही है मलूक आमिर नहीं जी पर की नहीं बट रटी रटाई बातें इस तरह। नहीं सर, रटी रटाई की बात नहीं है। मैं तो आज ये एक ओपन फोरम में मुझे लगता है मेरी जनता तय करे जो ये प्रदर्शन, जो ये तस्वीर देख रही है, जो ये शो देख रही है, उसको देशद्रोह बताना। अगर कोई कथित सामने सर तो वो भाग क्यों रहे हैं फिर? वो भाग क्यों रहे हैं? पूजा जी, ये लोग भाग क्यों रहे हैं? पुलिस ने अभी 4 की धरपकड़ की है, और अगर ये सही है, ये एक सेकंड सर,